हाउ टू यूज रोजमेरी वाटर, यानी रोजमेरी वाटर को लगाना किस तरीके से है। इसमें मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ, लेकिन काफी सारे क्वेश्चन मुझे ऐसे आए थे उसके कमेंट्स में जिसके मैंने शायद अब तक आंसर नहीं किए, तो आज मैं उन्हीं का आंसर करने वाली हूँ। सवाल नंबर 1 ये आता है कि आपको अपना रोजमेरी वाटर बनाना किस तरीके से है। काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कितने रोजमेरी लीफ जाएंगे, कितना पानी जाएगा, किस तरीके से इसको बनाएंगे। देखिए, ये डिपेंड करता है आपके बालों पे और आपकी स्कैल्प हेल्थ पे। अब मैं आप लोगों के बाल डायरेक्ट इस वीडियो से तो नहीं देख सकती, उसका भी एक तरीका है। आप चाहे तो मेंबरशिप, इंटरमीडिएट और एडवांस लेकर मुझसे डायरेक्ट कंसल्टेशन कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट आपके हेयर और स्कैल्प देके बता दूंगी। लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैं आपको एक अंदाजन जनरल आइडिया दे देती हूँ। अगर तो आपने आज तक कभी भी रोजमेरी इस्तेमाल नहीं किया, चाहे तो रोजमेरी वाटर, रोजमेरी ऑयल, रोजमेरी सिरम, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, किसी भी किस्म की चीजों में आपने रोजमेरी इस्तेमाल नहीं किया, तो आप क्या करेंगे, आप पानी ज्यादा लेंगे और उसमें रोजमेरी की लीव्स कम डालेंगे। अंदाजन के तौर पर अगर आपने 1 लीटर पानी लिया है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि ड्राइड रोजमेरी की लीव्स आप उसमें 2 चम्मच ही फिलहाल डालें। पहले उसको अच्छे से बना लें, थोड़े दिन के लिए यूज करें। जब आपके हेयर उसके यूज टू हो जाएंगे, तो जब आप नेक्स्ट टाइम रोजमेरी वाटर बनाएंगे, तो 2 की जगह आप 3 या 4 चम्मच भी 1 लीटर में डाल सकते हैं। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आपके बाल इसके यूज टू होंगे। अगर तो आपके बाल वर्जन है, वर्जन से मतलब यहाँ पर यह है कि उसमें आज तक किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं हुआ, यानी केमिकल्स इस्तेमाल नहीं हुए, किसी भी किस्म की आपने ट्रीटमेंट नहीं कराई है, स्ट्रिकिंग नहीं कराई है, आपके बाल बिल्कुल ऐसे जैसे पहले थे, तो आप इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 चम्मच से ही। लेकिन अगर आपके बालों को ट्रीटमेंट की आदत है, ऑलरेडी आपके बालों में बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल हो चुके हैं, कलरिंग, स्ट्रेटनिंग, रीबॉन्डिंग, तो आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं 3 से 4 चम्मच 1 लीटर के हिसाब से भी। ये सिर्फ एक अंदाजन है, अगर आप डायरेक्ट चाहते हैं तो मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि क्या रोजमेरी लगाने से हमारे बाल ड्राई हो जाते हैं, झाड़ू जैसे हो जाते हैं। तो अगर मैं थियोरेटिकल बात करूं, जितनी भी रिसर्चेस आज तक हुई है, उसमें ये बताया गया है कि रोजमेरी को लगाने से आपके बाल और सिल्की हो जाते हैं और मैनेजेबल हो जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिस में ये देखा जरूर गया है कि रोजमेरी वाटर या किसी भी किस्म का टोनर लगाने से, नॉट नेसेसरी रोजमेरी खाली, चाहे आप मेथी का पानी लगा लें, किसी भी किस्म का टोनर लगा लें, बाल थोड़े से ड्राई हो जाते हैं। अब इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन ये है कि अगर तो आपने आज से पहले रोजमेरी इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी कि रोजमेरी वाटर को हमेशा हफ्ते में 2 से 3 दिन लगाएं पहले, आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली जब आपके बाल इसके यूज टू हो जाएं, फिर आप चाहें तो हफ्ते में इसको डेली लगा सकते हैं। जिन लोगों को रोजमेरी लगाने की पहले से ही आदत है, या किसी भी किस्म का टोनर वो पहले से ही लगाते आ रही हैं, तो आप लोग इस रोजमेरी वाटर को डेली भी लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके बाल किस तरीके से हैं, उसी तरीके से आप अपना इसका पूरा वीकली शेड्यूल बना सकते हैं। और जिस दिन भी आप इसको लगाएंगे, कोशिश कर कर उसी दिन लगाएं जिस दिन आपका नेक्स्ट डे या उसी दिन शाम में हेयर वॉश डे है। अब आपने लगाया, तकरीबन 10 से 12 घंटे इसको रहने दिया अपने बालों में, ताकि इसकी सारी गुडनेस आपके बालों के अंदर चली जाए, और साथ ही साथ फिर आप 10 से 12 घंटे के बाद अपना हेयर वॉश कर लेंगे, तो आपको उसके ड्राइनेस का एहसास ही नहीं होने वाला। साथ ही साथ एक और सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। अगर आपके बाल रोजमेरी वाटर लगाने से ड्राई हो जाते हैं, तो आप रोजमेरी वाटर में थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल सकते हैं। अब इसको कितना डालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं आपको वीडियो के आगे जाके बताने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 ये आता है कि रोजमेरी वाटर को लगाने से हमारे बाल व्हाइट हो जाते हैं, या बालों में जो काला कलर होता है वो हटकर हमारे बाल सफेद या ग्रे हो जाते हैं। तो बिल्कुल भी नहीं, उल्टा रोजमेरी में एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि आपके बालों के पिगमेंट को प्रिजर्व करता है। जो बाल व्हाइट हो जाते हैं उनमें भी जाके ये पिगमेंट देता है, जिससे बाल और काले या ब्राउनिश तरफ होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये तो उल्टा काम कर रहा है, और मिथ इसका बिल्कुल उल्टा है। लेकिन फिर भी अगर आपके दिल में डाउट है, तो उसका सोल्यूशन आज कर लेते हैं। सोल्यूशन ये कि अगर तो आप रोजमेरी ऑयल इस्तेमाल कर रही हैं, और आपको लगता है कि रोजमेरी ऑयल को डायरेक्ट चूल्हे में पकाने से, या किसी भी किस्म के ऑयल को डायरेक्ट चूल्हे में पकाने से हमारे बाल व्हाइट हो जाते हैं, जो कि नहीं होते, लेकिन फिर भी मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, अगर आपको लगता है ऐसे होते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको उसको डबल बॉयलर की मदद से बनाना है। डबल बॉयलर से मतलब ये कि एक पैन नीचे होगा, उसमें पानी होगा, और एक कटोरी अंदर होगी जो कि हीट रेजिस्टेंस होगी, जो कि हीट से फटेगी नहीं, टूटेगी नहीं। उस कटोरी में आप अपना ऑयल बनाएंगे। इससे क्या होगा कि डायरेक्ट ऑयल आपका पकेगा नहीं, और आपको ये दिमाग से डाउट निकल जाएगा कि डायरेक्ट ऑयल पकने से हमारे बाल व्हाइट हो रहे हैं। अगर बात करें रोजमेरी वाटर या किसी भी ऐसे हेयर टोनर की जिससे आपको डाउट होता है कि हमारे बाल व्हाइट हो जाते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि आप उस वाटर को उबालेंगे नहीं, आपको पानी में रोजमेरी लीव्स डाल के रखने हैं, 1 से 2 दिन रखना है, लेकिन उस पानी को धूप में नहीं रखना। धूप में पानी खराब हो जाएगा। आपको उसको अपने किचन में ही रखना है, ढक के चाहे रख दीजिए किसी भी कूल एंड ड्राई प्लेस पे।
मेक श्योर कि आप इसे धूप में मत रखिएगा। 2 से 3 दिन आपको उसको रखना है और फिर आप उस पानी को छान सकते हैं और छानने के बाद आप उसको यूज कर सकते हैं। इससे आपका जो पानी है वो डायरेक्ट पकेगा नहीं चूल्हे पे, जिससे आपके बाल व्हाइट नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि रोजमेरी को कौन कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आदमी इस्तेमाल कर सकते हैं? प्रेग्नेंट या वो औरतें जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, नर्सिंग मदर्स हैं, क्या वो इस्तेमाल कर सकती हैं? या छोटे बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं, या कौन कौन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? थ्योरेटिकली इसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन प्रेग्नेंट औरतों पे और वो औरतें जो कि अपने बच्चों को फीड कराती हैं, दूध पिलाती हैं, उन पे अब तक कोई रिसर्च नहीं हुई है। अब रिसर्च नहीं हुई का मतलब ये नहीं है कि आप इस्तेमाल करें या ना करें। इसका मतलब ये है कि इतना डाटा उनके पास अवेलेबल नहीं है जिसके बेसिस पे वो बता सके कि ये सेफ है कि नहीं। तो इसके लिए कहा ये जाता है कि जिस भी चीज पे रिसर्च नहीं हो तो इट्स बेटर कि आप मत ही यूज कीजिए। लेकिन मेरे ऐसे और भी पेशेंट्स हैं, इवन मैंने खुद भी प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल किया है और मेरे ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स ने इस्तेमाल किया है और उनको अब तक तो फायदा ही हुआ है। लेकिन इन द एंड इट्स अप टू योर डिस्क्रिप्शन, आप क्या सोचते हैं? अगर आप कंफर्टेबल है तो ही इसको इस्तेमाल कीजिए प्रेगनेंसी में, वरना मत कीजिए। इसको आदमी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उल्टा रोजमेरी पे जितनी भी रिसर्चेस हुई है ना, वो मोस्टली आदमियों यानी मेल्स पर ही हुई है। इसके लिए इसको आदमी भी बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी उनके वही रिजल्ट आएंगे जो कि औरतों पे आ रहे हैं। क्या इसे बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, कोई भी नया इंग्रेडिएंट, चाहे वो रोजमेरी हो, अनियन हो, किसी भी किस्म का ऐसा इंग्रेडिएंट जो बच्चे ने आज तक इस्तेमाल नहीं किया है, तो आप बच्चों पे इस्तेमाल नहीं करेंगे अगर बच्चे 5 या 6 साल से छोटे हैं। इसका मकसद सिर्फ ये है कि अगर बच्चा 5-6 साल से बड़ा होता है तो वो आपसे कम्युनिकेट कर पाता है कि बालों में इचिंग हो रही है, ये चीज में कुछ मसला हो रहा है। अगर बच्चा छोटा है वो बता नहीं पाता। तो इसके लिए छोटे बच्चों में तो आप बिल्कुल भी ऐसी कोई भी चीज इस्तेमाल ना करें। ना सिर्फ रोजमेरी बल्कि कोई भी ऐसी न्यू चीज अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करके दिन में इस्तेमाल करें ताकि आप उसका रिएक्शन देख सकें। अगर किसी चीज से आपको एलर्जी होती है तो उसे फौरन से रोक दीजिए, डिसकंटिन्यू कर दीजिए और अपने बालों को वॉश कर लीजिए। लेकिन वैसे रोजमेरी सेफ होता है काफी लोगों में। फिर भी अगर आपको कंफर्म नहीं है तो आप थोड़ा सा पैच टेस्ट कर सकते हैं। पैच टेस्ट करने के लिए थोड़ा सा रोजमेरी वाटर जब अपने लिए बनाएंगे, वो बड़े बच्चे यानी 6 साल से ऊपर के बच्चों में कान के पीछे थोड़ा सा लगाकर आप चेक कर सकते हैं कि उससे कोई रिएक्शन, एलर्जी या दाने वगैरह तो नहीं होते। अब आता है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुझसे काफी लोग पूछते हैं कि रोजमेरी वाटर की इतनी सारी रेमेडीज है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा रोजमेरी वाटर इस्तेमाल करें? तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि डिपेंड करता है कि आपके बालों में मसला क्या है। अगर आपको हेयर फॉल का मसला है, हेयर लॉस ज्यादा हो रहा है, हेयर लॉस नहीं होता लेकिन हेयर रीग्रोथ नहीं हो रही, हेयर रीग्रोथ है लेकिन आपके बाल बिल्कुल लो पोरोसिटी वाले हैं, बिल्कुल ड्राई हो रहे हैं, तो किस तरीके से इस्तेमाल करें? ये डिपेंड करता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है। अब ये प्रॉब्लम जानने के लिए और उसका सॉल्यूशन पता करने के लिए आप मुझसे डायरेक्ट मेंबरशिप ले सकते हैं। मेंबरशिप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर आई बटन में भी आ रहा है। इससे आप इंटरमीडिएट एंड एडवांस लेकर आप मुझसे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ रेमेडीज ऐसी बता देती हूँ जो कि हर हेयर टाइप पे काम करने वाली है। पहले चल के बात कर लेते हैं उन हेयर टाइप्स के लिए जिनको हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है और हेयर लॉस की कंप्लेन उनको ज्यादा है। वो किस तरीके से रोजमेरी वाटर बनाएंगे, उसकी रेमेडी ये है। इस रेमेडी के लिए सबसे पहले हमें कुछ अदद रोजमेरी के लीव्स चाहिए होंगे। रोजमेरी के लीव्स मैंने यहाँ पर फ्रेश लिए हैं। ये कुछ इस तरीके से दिखते हैं। बहुत ही खूबसूरत इनका कलर होता है और उतनी ही खूबसूरत इनकी खुशबू भी होती है। ये फ्रेश रोजमेरी के लीव्स कितने लेने हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जितना मैं बनाऊंगी उस हिसाब से मैंने यहाँ पर ये 2 गड्डी पूरे भरकर रोजमेरी के लीव्स ले लिए हैं। इसे मैं स्टिक के साथ ही उबालूंगी। मैंने इसको स्टिक से अलग नहीं किया है। अब जिन लोगों के पास ये फ्रेश रोजमेरी की लीव्स अवेलेबल नहीं है, वो चाहे तो ड्राइड रोजमेरी की लीव्स भी डाल सकते हैं। ड्राइड रोजमेरी की लीव्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं और इसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप चाहें तो वहां से भी बाय कर सकते हैं। अब इसे हम पहले अच्छे से वॉश कर लेंगे। अगर फ्रेश रोजमेरी लीव्स हो या कोई भी फ्रेश इंग्रेडिएंट हो, उसे हमेशा पहले अच्छे से आप वॉश कर लीजिए ताकि उसमें से सारी गंदगी और इम्प्योरिटीज अच्छे तरीके से वॉश आउट हो जाए। अब साथ ही साथ हम इसमें ले लेंगे थोड़े से करी लीव्स यानी कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते अगर फ्रेश मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर फ्रेश नहीं है तो आप ड्राइड करी लीव्स भी ले सकते हैं। करी लीव्स तकरीबन हमें 3 डंठल के करीब लेने हैं। इसका हम पत्ता निकाल कर और डंडी को अलग कर देंगे। इसमें हमें डंडी की इस्तेमाल करने की नीड नहीं है। अच्छे तरीके से इसको भी हम वॉश कर लेंगे। अब एक अदद पैन ले लेना है और इसमें ऐड करेंगे पानी। कितना पानी ऐड करना है ये बात बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना हम रेशो यहाँ पे यूज करेंगे आपको उसी रेशो के हिसाब से बनाना है। मैंने इतने बड़े बड़े ग्लास तकरीबन 2 ग्लास के करीब इसमें ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास ग्लास छोटे हैं तो आप 2 की जगह
3.5 या 4 पूरे पूरे ग्लास भरकर, अगर छोटे कप या ग्लास है तो। और अब इसमें डाल देंगे अपने कड़ी पत्ते और रोजमेरी के लीव्स जो कि हमने वॉश करके रखे थे। अगर आप सूखे यानी ड्राइड इंग्रेडिएंट लेते हैं तो उसे वॉश करने की नीड नहीं है। अच्छे तरीके से इसमें ऐड कर लीजिए और अब डालेंगे अपना थर्ड इंग्रेडिएंट जो कि हमारा होने वाला है मेथी दाने यानी फेनुग्रीक सीड्स। तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे फेनुग्रीक सीड्स ले लिए हैं। अगर आप 1.5 की जगह 2 भी कर देते हैं तो भी इसका कोई नुकसान नहीं है। फेनुग्रीक सीड्स एक ऐसी वाहिद चीज है जो कि आपके बालों में जाकर पहले ही दफा से बहुत बढ़िया इफेक्ट देने वाली है। अब इसे हम चूल्हे पे रख देंगे। 20 मिनट तक हमें इसको अच्छी तरीके से उबाल आने देना है। जैसे ही उबाल आना शुरू होगा उसके बाद आपको 20 मिनट तक चूल्हा ऑन रखना है। अब क्योंकि ये रोजमेरी वाटर है, आप चाहे तो चूल्हे को मीडियम भी रख सकते हैं या स्लो भी रख सकते हैं, लेकिन जब भी इसमें बॉईल आना स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद आप इसे मीडियम फ्लेम पे कर देंगे और इसे 20 मिनट तक अच्छे तरीके से बॉईल होने देंगे। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये 20 मिनट के बाद पानी आधा रह जाएगा। चाहे तो इसे बीच बीच में हिलाते भी रहें। आप देख सकते हैं कि ये जो पानी है ये गोल्डन हो गया है, लेकिन जब आप इसे कुछ दिन रखेंगे तो ये गोल्डन कलर चेंज होकर हो सकता है कि थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। रीजन बीइंग कि इसमें हमने फ्रेश रोजमेरी लीव्स डाले हैं, साथ ही साथ फेनुग्रीक का कलर भी गोल्डन और ब्राउनिश में आता है। थोड़ी देर में ये पानी आधा हो जाएगा और अब सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि जब भी ये आधा हो जाए तो आपको इसको अच्छे तरीके से ढक कर रख लेना है। इसे आप ओवरनाइट तक के लिए ढकेंगे। अगर आप इसे दिन में बना रहे हैं तो इसे कम से कम भी 4 से 5 घंटा आप ढक के रख देंगे। जब इसे खोलेंगे तो इसका कलर और इस तरीके से डार्क हो चुका होगा। अगर आपका कलर थोड़ा सा भी चेंज बनता है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। हो सकता है कि आपने इसमें ड्राइड लीव्स डाले हो या कड़ी पत्ता या फेनुग्रीक ज्यादा कम हो गया हो। अगर कलर डिफरेंट बनता है तो उसमें डरने की कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल फ्रेश है। अभी जो वाटर बन के रेडी हुआ है इसे एक दिन में तो हम यूज नहीं कर सकते, इसके लिए अब हम स्टोर करेंगे। स्टोर करने के लिए हमें इस तरीके से एक स्प्रे बॉटल चाहिए। इसमें हम अच्छे तरीके से इसको डाल लेंगे और स्प्रे बॉटल को हम बंद कर लेंगे और इसे आप स्टोर करेंगे फ्रिज में। 2 से 3 दिन तक के लिए अच्छा रहता है। उसके बाद हो सकता है कि खराब होना स्टार्ट हो जाए, इसीलिए इसकी क्वांटिटी कितनी बनानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे कम ही बनाइएगा। नेक्स्ट आती है उन लोगों की बारी जिनको अपने बालों में ड्राइनेस का ज्यादा प्रॉब्लम है, जिनको लगता है उनके बाल बहुत रूखे सूखे हो जाते हैं लेकिन उनको हेयर ग्रोथ भी चाहिए। तो वो किस तरीके से रोजमेरी को अपने रेमेडीज में दाखिल कर सकते हैं, तो वो रेमेडी देखने के लिए लेट्स डाइव इनटू दी रेमेडी। करना आपको ये है कि आपको ले लेना है एक अदद पॉट, उसमें डालना है 1.5 मग पानी। आपने ले लिया तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी और उस 1.5 कप के करीब पानी में हम डालेंगे रोजमेरी के लीव्स। अगर ड्राइड ले रहे हैं तो खाने की जो चम्मच होती है ना वो 2 भर के डालो ऊपर ऊपर तक। अगर ऊपर तक भरी भी नहीं है तो उसको 3 चम्मच कर लो। और अगर आप मेरी तरह फ्रेश रोजमेरी लीव्स ले रहे हैं ना तो 4 से 5 लड़ी डंडी के साथ आपको उसमें ऐड कर देनी है, लेकिन वॉश कर कर पहले। देखें, चाहे आप ड्राइड रोजमेरी लीव्स लें या चाहे आप फ्रेश रोजमेरी लीव्स लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों की पोटेंसी सेम है। हाँ, अगर आप ड्राइड रोजमेरी लीव्स लेते हैं ना तो आपका वो खराब जल्दी नहीं होगा, क्योंकि फ्रेश और ऑब्वियसली वो ऑर्गेनिक है, वो फ्रेश है तो उसका खराब होने के चांसेस थोड़े से जल्दी रहते हैं। इन एनी केस आप इतना ही बनाएंगे दोनों सूरतों में कि आपको 5 से 6 दिन ही चले और फिर आप न्यू बनाएंगे। आपने पानी को उबाला, उसमें डाल दिए रोजमेरी के लीव्स। अब इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे। जब ये आधा हो जाएगा आप इसे गरम गरम ही छान लेंगे। गरम गरम छानने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा ग्लिसरीन। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच ग्लिसरीन के। अगर आप ग्लिसरीन डालते हैं ना तो ट्रस्ट मी, आपके बालों में ड्राइनेस तो रहेगी नहीं, उल्टा आपके बालों में इसकी शाइन डबल कर देगा। बाल आपके हेल्दी लुकिंग भी होंगे, बाल में ड्राइनेस भी नहीं रहेगी और साथ ही साथ बाल में एक अलग सी शाइन भी आएगी। जिन लोगों के बाल बहुत ज्यादा ड्राई रहते हैं ना, वो ये एक और काम कर सकते हैं कि इसमें ग्लिसरीन के साथ साथ थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी ऐड कर लीजिए। एलोवेरा जेल आप चाहे तो घर का भी ऐड कर सकते हैं या चाहे तो मार्केट बेस भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप 1 चम्मच ही एलोवेरा जेल ऐड करेंगे। रीजन, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हम ग्लिसरीन ऐड कर चुके हैं। अगर आप एलोवेरा जेल ऐड कर रहे हैं ना तो चाहे तो ग्लिसरीन की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर सकते हैं, ताकि जो हमने रोजमेरी का वाटर बनाया था ना उसका जो इफेक्ट है वो कवर ना हो जाए। अब एक ऐसा रोजमेरी वाटर मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि आपके हेयर फॉल को तो रोकेगा, साथ ही साथ आपके बालों को व्हाइट होने से भी बचाएगा, बालों को काला करेगा और आपके बालों को मोटा घना यानी डेंसर बना देगा। एक एक बाल को आपके मोटा कर देगा। उसकी रेमेडी है, इस रोजमेरी स्प्रे को बनाने के लिए सबसे पहले एक अदद आपको पैन चाहिए। ये पैन अगर स्टील का होता है तो ज्यादा बेहतर है।
अब इसमें हम डालेंगे अपना फर्स्ट और मेन इंग्रेडिएंट, जो कि हमारे हैं रोजमेरी के लीव्स। अब ये रोजमेरी के लीव्स आप फ्रेश भी डाल सकते हैं या ड्राइड भी डाल सकते हैं। अगर आपको इसको लंबा टाइम बनाना है, लंबे टाइम के लिए स्टोर करना है, या फ्रिज के विदाउट यानी फ्रिज के बगैर स्टोर करना है, तब इसमें ड्राइड रोजमेरी के लीव्स डालें। वो आपके ज्यादा जल्दी खराब नहीं होंगे। तकरीबन 1 चम्मच के करीब हमने यहाँ पे रोजमेरी के लीव्स डाल दिए, और अब डालने वाले हैं इसमें 2 कप पानी। ये ग्लास ऐसे हैं जो कि नॉर्मली घरों में मौजूद होते हैं, तभी मैंने यही वाले लिए हैं ताकि आपको आराम से अंदाजा हो सके। अब इसमें अगला इंग्रेडिएंट जो जाएगा वो होगा हमारा फेनुग्रीक सीड्स यानी मेथी दाने। खाली आप चाहें तो मेथी दाने और रोजमेरी भी इसमें डालकर बॉईल कर कर यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें अभी हम और इंग्रेडिएंट डालेंगे जिससे ये चीज और पोटेंट हो जाने वाली है। नेक्स्ट इसमें जाएगा हमारा कलौंजी, जिसको हम ब्लैक सीड्स कहते हैं। आराम से हर जगह पे अवेलेबल होता है। हाँ, इसको हो सकता है किसी और नाम से पुकारा जाता हो, हमारे यहाँ पर इसको कलौंजी कहते हैं। आपके यहाँ पे इसे क्या कहा जाता है कमेंट करके बताइए, ताकि नेक्स्ट दफा मैं जब इस पे वीडियो बनाऊं तो मैं इसको उसी नाम से बुलाऊं। तकरीबन मैंने इसमें थोड़ी सी कलौंजी भी डाल दी है। आपको इसमें सारे इंग्रेडिएंट थोड़े थोड़े ही डालने हैं। अब आती है नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बारी। ये है हमारा अदरक यानी जिंजर। बहुत ही इंपॉर्टेंट और पोटेंट है ये जिंजर। आपको इसमें इतना सा जिंजर ही डालना है, देख सकते हैं कितना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा जिंजर डालेंगे तो हो सकता है कि ये ज्यादा नुकसानदेह भी हो जाए। इसके लिए इतना सा जिंजर आपके बालों के लिए बहुत ही इनफ हो जाता है, आपको इससे ऊपर नहीं डालना। अब आप चाहे तो इसको कट कर कर छोटे छोटे पीसेस में डाल सकते हैं, या चाहे तो इसको कद्दूकश कर कर भी इसका जूस निकाल के डाल सकते हैं, लेकिन आपको इसको छिलके के साथ ही डालना है। हाँ, लेकिन इसको पहले धो जरूर लीजिएगा, विदाउट वॉश आप इसको मत यूज कीजिएगा। अब आ जाते हैं अपने अगले इंग्रेडिएंट पे, जिसमें है आपका निकोटीन। ये निकोटीन किसमें होता है? ये होता है आपकी चाय पत्ती में। चाय पत्ती में जो निकोटीन होता है ना, वो आपके स्कैल्प पे जाकर ब्लड की सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जब आपके खून की रवानी ज्यादा हो जाती है, उससे आपका जो हेयर ग्रोथ होता है उसको अपलिफ्टमेंट मिलती है, आपका हेयर ग्रोथ बढ़ जाता है। जो फॉलिकल्स ऑलमोस्ट डेड होने वाले होते हैं, उनको भी जाकर ये जिंदगी प्रोवाइड करता है। तकरीबन थोड़ा सी ही इसमें हमने चाय पत्ती डाल दी है। सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिलाकर अब इसे हमने चूल्हे पे रख दिया है। आप इसको सिर्फ मीडियम आंच पे रखेंगे, थोड़ी ही देर आपको इसको रखना है। जैसे ही इसमें उबाल आना स्टार्ट होगा तो आप आंच को तेज कर देंगे, और जैसे ही इसमें 1 से 2 उबाल आ जाएंगे आप चूल्हे को बंद कर देंगे। मेक श्योर आपको सिर्फ ये करना है कि इतना पानी उबल जाए कि ये पानी आधा रह जाए। 2 कप पानी डाला था ना, अब तकरीबन 1 कप ही इसमें बच जाएगा। आप इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रखेंगे, तकरीबन आधे से 1 घंटा, और फिर आप इसे निकाल के छान लेंगे। इससे ये होगा कि अगर आप इसे पूरी रात के लिए ढक के रखेंगे तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। स्ट्रांग भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ज्यादा स्ट्रांग बनाने से काफी लोगों को शिकायत ये होती है कि बाल बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाते हैं। इसके लिए अगर आपके बालों में स्टिकीनेस का प्रॉब्लम है, या आपके बाल ड्राई ज्यादा जल्दी हो जाते हैं, तो आप इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रखें। ये जब ठंडा हो जाएगा फिर आप इसे छान लीजिएगा। छानने के बाद आप कोशिश कर कर किसी भी स्प्रे बॉटल में इसको ले लेंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही वैलिड क्वेश्चन जो आप लोग ने मुझसे पूछा था वो ये है कि रोजमेरी वाटर को कौन से हेयर टाइप के लोग लगा सकते हैं। कैसे लो पोरोसिटी वाले लगाएं, कैसे मीडियम पोरोसिटी वाले लगाएं, या कैसे हाई पोरोसिटी वाले लगाएं। जिन लोगों को अभी पोरोसिटी का नहीं पता, वो मेरे नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वो आप जाके देख सकते हैं। उसमें डिटेल में बताया गया है कि पोरोसिटी क्या होती है, कौन से टाइप की होती है, किन लोगों को अगर लो पोरोसिटी है तो उनको क्या क्या अप्लाई करना चाहिए, अगर हाई पोरोसिटी तो आपको क्या अप्लाई करना चाहिए। लेकिन इसका जो जवाब है इन शॉर्ट यही है कि रोजमेरी एक ऐसी चीज है जिसको हर किस्म की हेयर पोरोसिटी वाले लगा सकते हैं, चाहे आपके लो पोरोसिटी वाले बाल हो, चाहे आपके मीडियम पोरोसिटी हो, या चाहे आपके हाई पोरोसिटी हो। हाँ, लगाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपके लो पोरोसिटी वाले बाल हैं तो उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि बाल उसके मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करते। उसका तरीका सिर्फ ये है कि आप लोगों को अपने बालों में ये रोजमेरी वाटर लगाने से पहले थोड़ी सी हीट एप्लीकेशन करनी है। हीट एप्लीकेशन के बहुत सारे तरीके हैं। जो सबसे ज्यादा ट्रेडिशनल तरीका है, जो कहा जाता है कि टॉवल को गीला कीजिए, उसको गर्म पानी में से थोड़ा सा निचोड़ लीजिए और फिर अपने बालों में बांध लीजिए। लेकिन मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि टॉवल बांधने से आपके बालों में ट्रैक्शन होता है, आपके बाल खींचते हैं, जिससे आपके बाल और टूटते हैं। तो अब इसका क्या सोल्यूशन करें? बहुत सारे सोल्यूशन है। सोल्यूशन नंबर 1 ये कि आप टॉवल की जगह पर कोई भी ऐसी पतली सी टी शर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि कॉटन की टी शर्ट हो। पुरानी टी शर्ट होती है तो ज्यादा पतली होती है, धुल धुल कर पतली हो चुकी होती है, लेकिन साफ होनी चाहिए। उसको आप गीले पानी में डालकर, थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी हो,
निचोड़ लीजिए और फिर अपने बालों को कवर कर सकते हैं, उससे आपके बालों में वजन कम पड़ेगा। सेकंड जो चीज है वो है शावर कैप। मैं किसी भी हीट कैप की यहाँ पे बात नहीं कर रही, मैं नॉर्मल रेगुलर शावर कैप कह रही हूँ। शावर कैप जब आप पहनते हैं ना, तो आपके बाल उसके अंदर रहते हैं और कुछ ही देर में, तकरीबन 15 से 20 मिनट या आधे घंटे के बाद, डिपेंड कि आपके बाल किस तरीके से हैं, आपके बालों में गर्माश आ जाती है। सोल्यूशन नंबर 3 ये है कि अगर आपको ये काम भी नहीं करना, आप शावर का टैप खोल दीजिए, या कोई भी और बंदा दूसरा शावर ले रहा हो या आप कोई गर्म पानी का काम कर रहे हो, आपको सिर्फ उस बाथरूम के अंदर रहना है। आपको पानी से अपने बाल गर्म नहीं, गीले नहीं करने। तो उससे क्या होगा, जो स्टीम आपके बालों में लगेगी वो भी आपके बालों के पोर्स को खोल देगी। और चौथा तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट हल्का सा नीम गर्म पानी ही अपने बालों में डाल दीजिए। तो इतने सारे सोल्यूशन है। अब जब आपने अपने बालों में हीट अप्लाई कर ली, उसके बाद आप अपने बालों में टोनर अप्लाई करेंगे, रोजमेरी टोनर, रोजमेरी स्प्रे, रोजमेरी वाटर, जो भी आप इसको कह लीजिए। वो अप्लाई करने के बाद अब अपने बालों को अच्छी तरीके से ड्राई होने देंगे, ताकि जो फॉलिकल्स ओपन हुए थे, सारा नरिशमेंट उसमें गया था, फॉलिकल्स अच्छे से दोबारा बंद हो जाए और फिर अपने बालों को टाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या रोजमेरी वाटर के साथ साथ हम कोई रोजमेरी की दूसरी रेमेडी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रोजमेरी ऑयल काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, रोजमेरी का शैम्पू, रोजमेरी रिंस वाटर, रोजमेरी कंडीशनर। क्या रोजमेरी वाटर लगाने के साथ साथ हम दूसरी चीजों में भी रोजमेरी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या उसका कोई नुकसान तो नहीं होगा? क्या हमें करना चाहिए कि नहीं? तो बिल्कुल आप दूसरी रेमेडीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका इस रोजमेरी वाटर से कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन देन अगेन, आप कब उसको इस्तेमाल कर रही है वो इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोजमेरी ऑयल या किसी भी किस्म का दूसरा कोई ऑयल इस्तेमाल कर रही हैं और रोजमेरी वाटर भी साथ साथ इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो किस तरीके से इन दोनों को इस्तेमाल करना है ये इम्पोर्टेंट है। हमेशा अपने पहले बालों में आप किसी भी किस्म का टोनर या वाटर लगाएंगे, जैसे कि रोजमेरी वाटर इस केस पे। जब वो अच्छे से बाल आपके ड्राई हो जाएंगे, फिर ही आप ऑयल लगाएंगे। अब ये हर ऑयल और हर टोनर के साथ बात है, सिर्फ खास तौर पर रोजमेरी के साथ नहीं है। रीजन ये है कि जब आपके बालों में ऑलरेडी पहले से ऑयल होगा, तो वो वाटर को सोक नहीं कर सकेगा। और स्पेशली अगर आपके लो पोरोसिटी वाले बाल है ना, तो ऑलरेडी आपके पोर्स बहुत छोटे होते हैं। अब उनको पोर्स को खोलना भी एक मुश्किल काम है। ऊपर से जब उसमें ऑयल की लेयर होगी, वो ऑयल की लेयर आपके बालों को प्रोटेक्ट तो कर रही है, लेकिन वो इतने अच्छे से प्रोटेक्ट कर रही है कि उसमें रोजमेरी टोनर ही अंदर नहीं जा रहा। तो वो रोजमेरी टोनर बेसिकली सिर्फ आपका वेस्ट हो रहा है, वो अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा। अब आता है दी नेक्स्ट क्वेश्चन के रोजमेरी की और कौन कौन सी रेमेडीज हमें अप्लाई करनी चाहिए। तो वो सारी रेमेडीज देखने के लिए आप इस प्लेलिस्ट में क्लिक कर लीजिए, और कैसे आपको शैम्पू बनाना है जो कि 100% रिजल्ट देगा, वो मेंबरशिप में है। मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे क्लिक कर आप मुझसे डायरेक्ट कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूँ इस वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।